नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बरसात के समय में हमारे घर वाले हमें बाहर जाने से मना करते हैं या किसी पेड़ अथवा ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़े होने से मना करते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? तो ये देखिए। जी हाँ दोस्तों, आसमान से गिरने वाली बिजली के कारण। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बिजली क्यों चमकती है, आखिर बिजली क्यों कड़कती है और ये बादल क्यों गरजते हैं। ऐसे ही कुछ मन में उठने वाले और भी अन्य प्रश्नों के उत्तर और इस आकाशीय बिजली की क्या प्रोसेस होती है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिजली बनती कैसे है और कैसे गिरती है। दोस्तों, बारिश के दौरान हमें प्रकाश की तेज चमक दिखाई देती है। यूँ तो बिजली अंधेरे में चमकती हुई बड़ी सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जब ये धरती पर गिरती है तो बहुत बार जान माल की हानि भी हो जाती है। बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है। कभी कभी इसकी प्रचंडता इतनी भयानक होती है कि इसकी गिनती प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में की जाती है। आपको यह सुनकर यकीन नहीं होगा कि प्रतिवर्ष ये आसमानी कहर लगभग 24,000 लोगों की मौत का कारण बनती है और बहुत सारे पशु पक्षी भी इस आपदा का शिकार हो जाते हैं। बिजली का तापमान सूर्य के तापमान से लगभग 4 गुना अधिक हो सकता है। एक आसमानी बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि इससे 3-4 महीने तक 100 वोट का बल्ब जलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक बार में आसमानी बिजली से 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े भी सेके जा सकते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली लगभग 4-5 किलोमीटर लंबी हो सकती है और इसकी फ्लैश 2 से 3 इंच चौड़ी हो सकती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट्स के साथ 10,000 एम्पीयर का करंट होता है। पूरे विश्व में प्रतिदिन औसतन 8,64,000 बिजली चमकने की घटनाएं घटित होती है। और अब प्रश्न ये उठता है कि ये बिजली आखिर बनती कैसे है और क्यों गिरती है। आखिर आसमान में ऐसा होता क्या है जिससे बिजली उत्पन्न होने लगती है। वहाँ कोई जनरेटर तो लगा नहीं है जिससे बिजली बनती है, तो फिर बिजली बनती कैसे है? इसका बहुत ही आसान सा जवाब है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि धरती का पानी गर्म होकर वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है और ठंडा होकर बादल बनाता है, और ऊपर जाके ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते रहते हैं और घर्षण के कारण चार्ज होते हैं। इसमें ऋणात्मक चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर और धनात्मक चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण ऊपर की ओर आ जाते हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर चिंगारी उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार ठंड के मौसम में कंबल में हाथ रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, ये ठीक उसी प्रकार उत्पन्न होती है, परंतु ये एक बड़े रूप में होती है। इसके 3 प्रकार है दोस्तों: इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तो पहले स्थिति है दोस्तों इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, यानी एक ही बादल में बिजली का चमकना। इसमें बादलों का धनात्मक चार्ज जो कि बादलों में ऊपर की ओर होता है और ऋणात्मक चार्ज जो कि नीचे की ओर होता है, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में आवाज़ नहीं होती है। फिर आता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, यानी 2 बादलों के बीच में बिजली का चमकना। इसमें एक बादल के ऋणात्मक चार्ज और दूसरे बादल के धनात्मक चार्ज, इन दोनों के एक दूसरे के संपर्क में आने से बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रकार की बिजली कभी आसमान में दिख भी सकती है और कभी नहीं भी। इसके कारण बादलों में कड़कड़ाहट सुनाई देती है, यानी घर्षण से गर्जना उत्पन्न होती है। और अब अंत में आती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल और जमीन के बीच बिजली का चमकना। इसे साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। इसमें बादलों का ऋणात्मक चार्ज जमीन के धनात्मक चार्ज की ओर आकर्षित होकर लाइटनिंग बनाता है। जमीन पर यह अधिकतर छोटे पेड़, लंबे पेड़ या खुले मैदान पर या ऊंची बिल्डिंग पर गिरती है, लेकिन हर बार बिजली जमीन पर गिरे ऐसा जरूरी नहीं है, वह हवा में भी समाप्त हो सकती है। जमीन पर गिरने वाली बिजली 27,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है और ये जमीन पर गिरने वाली बिजली बहुत तेजी से आवाज़ भी करती है। यह आवाज़ हवा को चीरते हुए आने के कारण होती है। रोशनी की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा होती है। यही कारण है कि हमें गिरती हुई बिजली पहले दिखाई दे जाती है और कड़कने की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। बिजली गिरने की गति इतनी तेज होती है कि ये कभी हमें दिखाई नहीं देती। जो हमें दिखाई देती है वह गिरती हुई बिजली नहीं, जबकि गिरकर लौटती हुई बिजली होती है, क्योंकि यह घटना 1 सेकंड के कुछ ही हिस्से में हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अब आप बिजली के बनने, गिरने और आवाज़ करने के पीछे छिपे इस विज्ञान को समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।